इसलिए जो प्रचार 10 जुलाई 1952 से और 2012 जो सुनाया गया उसका अब समय आ गया है सिद्ध होने का, और ये सब वचन आपके सामने सत्य हो जाएंगे। समय की इंतजारी सबने की। जो भी शक्ति यहाँ परिवर्तन के लिए आई उसने समय का इंतजार किया, और इंतजारी ही उसका इतिहास है। बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं। और इंतजारी सबने की। जो छोटी छोटी शक्तियां आई भारत भूमि पर, जो देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए, जैसे त्रेता में भगवान राम आए, उन्होंने भी 14 वर्ष इंतजार किया, जबकि उनका परिवर्तन सीमित था, देशी प्रदेशी परिवर्तन था। लेकिन बाबा जी का तो विश्व परिवर्तन है। अब आप सोचिए कितना विशाल है, कितना बड़ा, कितना महान है। जब देशी प्रदेशी परिवर्तन करने की जो शक्तियां हैं उनको 14 वर्ष इंतजारी करते, तो आप विचार करो जो विश्व परिवर्तन के लिए आया उसको कितना इंतजार करना पड़ेगा। और तुमने उसकी कोई इंतजारी नहीं की, 1 मिनट भी आपने इंतजारी नहीं की। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। अगर इंतजारी की होती तो समय का ज्ञान हो जाता। ये समय में क्या क्या स्थितियां परिस्थितियां आती है उसकी जानकारी आपको हो जाती। इसी को कहते हैं अपना निजी अनुभव। और जब निजी अनुभव हो जाता है वो कभी शंका संदेह भूल का भ्रम का कारण नहीं बनाता, वो तो सच्चाई की तरफ ले जाता। अगर आपने ये सब ध्यान रखा होता तो आज ये गुरु परिवार में जो शंका के बादल छा गए ये नहीं होता। बाबा जी ने पहले ही इनकी कहा, इन राजनीतिज्ञों ने मेरी बड़ी परीक्षा ली, लेकिन इनकी बातों पर विश्वास मत करना। सृष्टि में न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। ये कितनी बड़ी आवाज समय के परिवर्तन की थी कि ऐसा कोई विश्व में पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे इस परिवर्तन को कर दे। कलयुग भगाने का, सज्जू लाने का ये काम सृष्टि में कोई नहीं कर सकता, और हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। ये दोनों तरफ का चैलेंज है। लेकिन आप अपने गुरु के इन अमोल वचनों को नहीं समझ पाए। अगर समझ जाते तो आज ये गुरु परिवार बिखरा हुआ नहीं होता, सब संगठित संगठन में होता। और ऐसा बिखर गए स्वार्थ लोभ लालच में, मान सम्मान में सब बेचारे चले गए, और मान सम्मान भी मिलने वाला नहीं। काल के देश में अपमान के सिवा मान तो है ही नहीं। वो अपना मान कराता है, अपना सम्मान कराता, अपना सामान देता है, और उसी अपने दिए हुए सामान में सबको फंसा देता है। उसका यह काम है। लेकिन तुमने काल और दयाल को काम को समझा नहीं कि काल क्या काम करता है और दयाल क्या काम करने के लिए आता है। अगर काम को समझ लेते तो नाम की महिमा तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाती, क्योंकि यहाँ नाम की महिमा है। भौतिक नामों की महिमा भौतिक सामान सम्मान तक सीमित है, लेकिन जो आध्यात्मिक नाम जगाया जाता है उसकी महिमा मृत्यु लोक से लेकर
सतलोक अनामी धाम तक रहती है। अब तुमको ये मालूम नहीं था कि नाम की महिमा क्या है। यद्यप गोस्वामी जी महाराज ने हर युग के नाम की महिमा को बताया और उस नाम का काम क्या है, कहाँ तक का है, ये भी बताया, सब बताया। संत किसी काम को छोड़ते नहीं। गूढ़ो तत्व न संत दुराऊ। जीवात्मा परमात्मा के गूढ़ राज को संत महात्मा कभी छिपाते नहीं, वो खोल के सामने रख देते, क्योंकि उनको उसकी सच्चाई मालूम है। पिछले नामों की जानकारी है कि सतयुग में क्या नाम था, उसकी महिमा कहाँ तक थी, त्रेता का कौन सा नाम, उसकी महिमा कहाँ तक थी, उसकी शक्ति कितनी थी, जीव को कहाँ तक पहुँचा सकता था, द्वापर में कौन सा नाम, वो नाम कहाँ तक जीवों को पहुँचा सकता, और कलयुग में जो नाम जगाया गया वो जीव को कहाँ तक पहुँचा सकता। ऐसा जानकारी आपको दी गई, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं, तुम्हारी समझ में कुछ आया ही नहीं। तुम्हारी याददाश्त मेमोरी इतनी कमजोर है कि तुम बच्चों को संभाल के रख भी नहीं पाए। अगर इन बच्चों को याद रखते तो आज तुम्हारे जीवन का माहौल कुछ और होता। तुम्हारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन कष्टों बीमारियों से मुक्त होता। कोई कष्ट मुसीबत आप पे नहीं आता, लेकिन आपने तो किसी वचन को संभाल के रखा नहीं और बहक गए, आप भ्रमित हो गए, लोभी लालचियों के बहकाने भरमाने में आ गए और सच्चा दरबार और सच्ची शरण और सच्चे चरण जो उद्धार के, उनको आपने छोड़ दिया। तो ये काम आपका कौन करे? चरणों की महिमा, जो काल शक्ति के चरण, जिन्होंने उनका ध्यान किया उनका भी काम बन गया। गोस्वामी जी महाराज ने काल की शक्ति का उदाहरण रख करके सदगुरु के चरणों की महिमा बताई। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के अतिरिक्त विनय पत्रिका की भी रचना की। विनय पत्रिका, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब काल शक्ति के चरणों को जिन्होंने पकड़ा और आधार बनाया और उसको अपना समझकर चरणों की महिमा को जान गए, उन्होंने लाभ उठा लिया। तो गोस्वामी जी महाराज ने इस काल माया के देश में फंसे जीवों को काल की महिमा बताकर और दयाल की महिमा तक पहुंचा दिया और दोनों की महिमा का वर्णन बताया कि काल के चरणों की पूजा करके कहाँ तक पहुंचोगे और दयाल के चरणों की पूजा करके तुम कहाँ निकल जाओगे। ये दोनों की महिमा बताई। क्या कहा उन्होंने कि भज मन गुरु के चरण, कितना नहीं से कि भज मन गुरु के चरण मन भाई। भज मन गुरु के चरण सुखदाई। भज मन गुरु के चरण सुखदाई। जिन चरणों से निकली गंगा, जिन चरणों से निकली गंगा, शंकर जटा समाई। शंकर जटा समाई। भज मन गुरु के चरण सुखदाई। भज मन गुरु के चरण
सुखदाई। जटा शंकरी नाम परो है, जटा शंकरी नाम परो है। सुर सरितारन आई, सुर सरितारन आई। बज मन गुरु के चरण सुखदाई। भज मन गुरु के चरण सुखदाई। जिन चरणों की चरण पादुका, जिन चरणों की चरण पादुका। भरत ने हृदय लगाई, भरत ने हृदय लगाई। बज मन गुरु के चरण सुखदाई। भज मन गुरु के चरण सुखदाई। वही चरण के वट धोली ने, वही चरण के वट धोली ने। हरि को नव पे चढ़ाई, हरि को नाव पे चढ़ाई। बज मन गुरु के चरण सुखदाई। भज मन गुरु के चरण सुखदाई। जिन चरणों को बात भी भीषण, जिन चरणों को भक्त विभीषण। परशिलंक गढ़ पाई, परशिलंक गढ़ पाई। बज मन गुरु के चरण सुखदाई। भज मन गुरु के चरण सुखदाई। जिन चरणों को नारी अहिल्या, जिन चरणों को नारी अहिल्या। परसि परम गति पाई, परस परम गति पाई। बज मन गुरु के चरण सुखदाई। भज मन गुरु के चरण सुखदाई। वही चरण हनुमत ने से, वही चरण हनुमत ने से। वही चरण हनुमत ने से, वही चरण हनुमत ने से। भक्ति परम गति पाई, भक्ति परम गति पाई। बज मन गुरु के चरण सुखदाई। भज मन गुरु के चरण सुखदाई। सतगुरु चरण को जो कोई सेवे, सतगुरु चरण को जो कोई सेवे। सतगुरु चरण को जो कोई सेवे, सतगुरु चरण को जो कोई सेवे। जन्म मरण छूट जाई, जन्म मरण छूट जाई। जन्म मरण छूट जाई। जन्म मरण छूट जाई। भज मन गुरु के चरण सुखदाई। भज मन गुरु के चरण सुखदाई। जय
गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम